नमस्कार। आज हम एक ऐसी चीज के बारे में बात करने वाले हैं जो हर घूमती हुई मशीन में मौजूद है, लेकिन उस पर हमारा ध्यान शायद ही कभी जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मोशन के एक गुमनाम हीरो की। देखने में ये भले ही बहुत सिंपल लगे, पर इसके बिना गति यानी मोशन लगभग नामुमकिन है। ये मॉडर्न इंजीनियरिंग की एक बहुत ही मजबूत नींव है। अच्छा, तो अगर हम इसकी टेक्निकल परिभाषा देखें तो डीप ग्रूव बॉल बेयरिंग एक ऐसा कमाल का पुर्जा है जो तेज घूम सकता है और दो तरह के लोड यानी ऊपर नीचे से लगने वाला रेडियल लोड और साइड से लगने वाला एक्सियल लोड दोनों को आराम से संभाल सकता है। तो सवाल ये है कि आखिर ये इतने पॉपुलर क्यों हैं? वजहें साफ हैं। ये मजबूत होते हैं, अच्छा खासा वजन उठा सकते हैं और सबसे बढ़िया बात, ये बहुत कम घर्षण और शोर के साथ काम करते हैं। मतलब कम कीमत में शानदार परफॉर्मेंस, और ये लगभग हर जरूरत के लिए सही साइज में मिल भी जाते हैं। चलिए अब जरा इसके अंदर झांक कर देखते हैं कि आखिर इसमें होता क्या क्या है, क्योंकि ये कैसे काम करता है ये समझने के लिए इसके हिस्सों को जानना बहुत जरूरी है। अब ये जो स्क्रीन पर है, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण फर्क है, शील्ड और सील। देखिए, शील्ड मेटल की होती है और वो अंदर के हिस्से को छुए बिना बड़े बड़े धूल कणों को रोकती है। ये एक तरह की नॉन कॉन्टैक्ट सुरक्षा है। वहीं दूसरी तरफ सील रबर की होती है और वो अंदर के रिंग से सटकर घूमती है। ये एक कॉन्टैक्ट सील है जो नमी और बारीक से बारीक धूल को भी अंदर नहीं जाने देती। और ये है केज। इसका काम बड़ा सीधा सा है, बेरिंग की बॉल्स को आपस में टकराने से रोकना और उन्हें अपनी अपनी जगह पर बनाए रखना। स्टील का केज सबसे आम है, लेकिन जहां तापमान थोड़ा ज्यादा होता है वहां TN9 यानी पॉलीअमाइड केज यूज होता है। और बहुत ही हैवी ड्यूटी कामों के लिए मजबूत पीतल यानी ब्रास का केज सबसे बेहतर माना जाता है। इंटरनल क्लियरेंस, इसे ऐसे समझिए कि ये बेरिंग के अंदर की हल्की सी प्ले या ढीलापन है। ज्यादातर बेरिंग्स में ये नॉर्मल होता है, लेकिन कुछ मशीनों में जहां गर्मी से पुर्जे फैलते हैं या स्पीड बहुत तेज होती है, इस गैप को जानबूझकर थोड़ा कम या ज्यादा रखा जाता है ताकि बेरिंग की परफॉर्मेंस पर कोई असर ना पड़े। हर चीज एकदम परफेक्ट नहीं बनती है ना, बस यही बात बेरिंग्स पर भी लागू होती है। टॉलरेंस हमें यह बताता है कि एक बेरिंग कितनी सटीकता या एक्यूरेसी से बना है। नॉर्मल कामों के लिए नॉर्मल टॉलरेंस ठीक है, लेकिन जहां जरा सी भी चूक की गुंजाइश ना हो, जैसे कि खास मशीनी औजारों में, वहां हाई प्रिसिजन ग्रेड वाले बेरिंग्स लगते हैं। और अब आता है इस पूरे विश्लेषण का सबसे मजेदार हिस्सा। हम ये सीखने वाले हैं कि बेरिंग पर लिखे नंबरों और अक्षरों का आखिर मतलब क्या होता है। ये एक सीक्रेट कोड की तरह है जिसे आज हम क्रैक करने वाले हैं। इसे एक पहेली की तरह देखिए। बेरिंग पर लिखा हर अक्षर, हर नंबर हमें उसके बारे में कुछ न कुछ बताता है। वो किस मटेरियल से बना है, उसमें क्या खासियत है और वो किस काम के लिए सबसे अच्छा रहेगा। चलिए इस भाषा को सीखते हैं। तो डिकोडिंग की शुरुआत करते हैं सबसे आसान हिस्से से, यानी प्रीफिक्स से। अगर किसी भी बेरिंग नंबर के ठीक पहले W लिखा हुआ है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि वो नॉर्मल स्टील का नहीं बल्कि स्टेनलेस स्टील का बना है। मतलब उस पर आसानी से जंग नहीं लगेगी। चलिए अब सफिक्स को देखते हैं। ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले कोड्स हैं। याद है हमने शील्ड और सील की बात की थी, बस ये उसी के बारे में है। Z का मतलब है एक तरफ मेटल शील्ड और 2Z का मतलब है दोनों तरफ। इसी तरह -RS1 मतलब एक तरफ रबर सील और -2RS1 मतलब दोनों तरफ रबर सील। अब इस स्लाइड पर जो है वो भी बहुत दिलचस्प है। ये छोटा सा कोड बेरिंग की अंदरूनी फिटिंग को बताता है। अगर कोई कोड नहीं है तो क्लियरेंस नॉर्मल है। C2 का मतलब है नॉर्मल से कम यानी थोड़ी टाइट फिटिंग, और C3 का मतलब है नॉर्मल से ज्यादा यानी थोड़ी ढीली फिटिंग। ये अक्सर हाई स्पीड या हाई टेम्परेचर वाली जगहों पर जरूरी होता है ताकि पुर्जे गर्म होकर फैलें तो जाम ना हो जाएं। प्रिसिशन के लिए भी कोड्स होते हैं। अगर सफिक्स P6 है तो इसका मतलब बेरिंग नॉर्मल से ज्यादा सटीक है, और अगर P5 है तो वो P6 से भी ज्यादा सटीक है। यहां एक मजेदार बात है, P के बाद नंबर जितना छोटा होगा, बेरिंग उतना ही ज्यादा प्रिसाइज होगा। ये कोड्स बेरिंग की बनावट से जुड़ी खासियतों को बताते हैं। N का मतलब है कि बाहरी रिंग में एक खांचा यानी ग्रूव है जिसमें स्नैप रिंग फिट हो सकती है, और अगर NR लिखा है तो इसका मतलब है कि उस खांचे के साथ साथ स्नैप रिंग भी बेरिंग के साथ ही मिलेगी। ये बेरिंग को अपनी जगह पर लॉक करने में मदद करता है।
तो अब जब हमने कोड के सारे टुकड़े समझ लिए हैं, तो चलिए इन सबको एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि एक असली बैरिंग के पार्ट नंबर को कैसे पढ़ा जाता है। तो असल में ये काम कैसे करता है? मान लीजिए किसी को एक बेरिंग चाहिए और उसके सामने एक कैटलॉग है, तो सही बेरिंग कैसे चुना जाएगा? चलिए एक असली उदाहरण देखते हैं। यहाँ देखिए, ये कैटलॉग का असली हिस्सा है। यहाँ हम देख सकते हैं कि एक ही साइज के बेरिंग यानी 6202 के कई वर्जन हैं। हम अपने उदाहरण के लिए इस आखिरी वाले पर फोकस करेंगे, 6200-2 RS1। और ये स्लाइड शानदार ढंग से दिखाती है कि कोड कैसे काम करता है। चलिए इसे एक एक करके तोड़ते हैं। सबसे पहले है 6202। ये है इसका बेसिक नंबर जो इसका साइज और टाइप बताता है। फिर आता है सफिक्स -2RS1। इसमें हाइफन के बाद जो 2 है उसका मतलब है दोनों तरफ, और RS1 का मतलब है रगड़े वाली सिंथेटिक रबर सील। तो इन सबको मिला दें तो मतलब हुआ ये एक 6202 सीरीज का बेरिंग है जिसके दोनों तरफ रबर सील है ना? एकदम आसान। तो हमने जो कुछ भी सीखा उसका सार क्या है? आखिर में ये सब जानना इतना जरूरी क्यों है? चलिए इस विश्लेषण की सबसे जरूरी बातों को एक बार फिर से देखते हैं। तो सबसे जरूरी बात यह है कि डीप ग्रूव बॉल बेरिंग मैकेनिकल दुनिया के असली वर्कहॉर्स हैं। सील या केज जैसे छोटे छोटे फर्क भी इनकी परफॉर्मेंस पर बहुत बड़ा असर डाल सकते हैं। और सबसे अहम बात ये कि पार्ट नंबर कोई रैंडम कोड नहीं है, बल्कि उस पुर्जे की पूरी स्पेसिफिकेशन है। अगर इस कोड को पढ़ना आता है तो किसी भी काम के लिए एकदम सही बेरिंग चुना जा सकता है। तो अब जब बेरिंग्स की ये भाषा समझ आ ही गई है, तो सवाल ये उठता है कि अगले प्रोजेक्ट के लिए कौन सी शील्ड, कौन सी सील और कौन सा क्लियरेंस सबसे सही रहेगा। अब सही चुनाव किया जा सकता है।